रहे हैं कि यूरिन कंट्रोल के लिए दवा होता है क्या? दवा खाने से अगर हो जाता कंट्रोल तो फिर क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं था। हम लोग भी कब कब सही हो गए होते। क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को, सबसे ज्यादा परेशानी यही है, बाउल ब्लेडर अनकंट्रोल हो जाना। अगर ये चीज सही रहेगा तो व्हील चेयर पर भी इंसान अच्छा से जिंदगी जी लेगा, लेकिन यही चीज अनकंट्रोल हो जाता है जिसके कारण कहीं का नहीं रह पाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए हम आज फिर आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों का जो कमेंट है उस कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। कमेंट में कुछ भाई कुछ प्रश्न किए हैं। एक भाई हैं वो लिखते हैं कि उनका यूरिन कैथेटर जो है सो लगा हुआ है और कैथेटर लगा रहने के बाद भी उनको लीकेज होता है। देखिए, आपका जो कैथेटर लगा है वो लीकेज इसलिए होता है कि आपका कैथेटर सही से नहीं लगा है, उसमें प्रॉब्लम है। कैथेटर जो लगाता है, लगाने के बाद उसमें जो पानी दे करके एक बैलून होता है उसके मुंह के पास, वो बैलून फूल जाता है। बैलून अच्छा से अगर फूल जाता है तो वो रुकावट हो जाता है रास्ता में, उसमें पानी नहीं लीक करता है। और वही बैलून अगर पूरा तरह से नहीं फूल पाता है तो एक साइड से ही फूलता है और एक साइड से नहीं फूलता है। इस परिस्थिति में लीकेज होने लगता है। लीकेज ही नहीं, अगर थोड़ा झटका से अगर पाइप का खींचेगा तो पाइप भी बाहर निकल आएगा। ये कैथेटर लगाने की गलती के कारण लीकेज होता है और इसमें ये लीकेज होने से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है और ये ऐसे वैसे कोई बात नहीं है। कैथेटर लगाने की गलती से लीकेज होता है, वो लगाने वाला गलत किया होगा, आप उसको बदलवाइए फिर से। और पूछते हैं कि हमारा यूरिन कंट्रोल होगा कि नहीं। तो कंट्रोल होगा कि नहीं ये तो क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप मेहनत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो मसल में ताकत आएगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वो कंट्रोल होता चला जाएगा अपने आप। समय लगेगा, जैसे जैसे आप ठीक होते जाइएगा, मसल में ताकत आते जाएगा, वैसे वैसे वो कंट्रोल होते जाएगा। एक भाई का कहना है कि उनका यूरिन बार बार लीकेज होता रहता है, तो पूछ रहे हैं कि मेरा बार बार लीकेज होता रहता है, ये सही है या नहीं। देखिए, इसमें सही क्या होगा? जो बार बार जो रिस रहा है अपने आप निकलता है, ये सही कैसे होगा? ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। या तो रुकना चाहिए अंदर में। हाँ, ये होता है कि ताकत लगने पर, जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग का ऐसे कंट्रोल है कि रिश्ता नहीं है, अपने आप निकलता नहीं रहता है, रुकता है। जैसे जोर से खांसी आ गया या हंसी आ गया, झटका मार कर कोई जल्दीबाजी में उठ करके बैठ गए बिस्तर पर, तो ऐसे में लीकेज कर जाता है, फिर रुक जाता है, लीकेज होते ही नहीं रहता है। तो और ये लीकेज बार बार होता है आपका, ये रुकेगा कैसे? तो एक्सरसाइज से रुकेगा। और जैसे जैसे आपके मसल में ताकत आएगा, जांघ के मसल में नीचे आपका पेल्विक मसल है उसमें ताकत आएगा, तो ताकत आने जैसे जैसे ताकत आता जाएगा वैसे वैसे ये लीकेज होना बंद होता चला जाएगा। अगर आप कैथेटर लगाते हैं तो कैथेटर को आप ब्लॉक किया कीजिए। हम कई वीडियो में बताए हुए हैं कई लोगों को कि जो कैथेटर होता है उसका पाइप मोड़ करके उसमें एक सिरिंज डाल दिया कीजिए। 3 ml का या 5 ml का सिरिंज का सिलेंडर जो है सो घुसा दीजिए, वो मुड़ा हुआ रहेगा। और घड़ी के साथ 2 घंटा तक उसको रखिए, 2 घंटा के बाद उसको खोल दीजिए। इसमें होगा ये कि आपका जो ब्लेडर है उसमें कैपेसिटी बनेगा, मतलब कि उसको बर्दाश्त करने का क्षमता बनेगा। अगर आपको कैथेटर लगा हुआ रहता है 3 महीना 4 महीने तो ब्लेडर सिकुड़ा ही रहता है, क्योंकि ब्लेडर में ब्लड तो यूरिन तो आता है लेकिन भरता नहीं है। यूरिन बार बार यूरिन बूंद बूंद करके कलेक्ट होकर के पाइप के द्वारा बाहर थैली में आ जाता है, तो हमारा ब्लेडर तो सूखा हुआ ही रह जाता है। तो इसलिए अगर आप जब उसको रोकिएगा यूरिन को तो ब्लेडर भरेगा तो उसका धीरे धीरे क्षमता जो है तो उसका बनता जाएगा, बर्दाश्त करने का, रुकने का, और तब जाकर के आपको रुकने लगेगा। और ऐसे ही डायरेक्ट कीजिएगा कि कैथेटर निकाल देते हैं उसके बाद हमको रुकने लगे, तो ऐसा नहीं होता है, वो लीकेज आपका करते ही रहता है। कुछ दिन देखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, धीरे धीरे लीकेज बंद होता है। लीकेज होना सही नहीं है, ज्यादा अगर लीकेज है तो आप कैथेटर लगा लीजिए, क्योंकि परेशानी आप ही को बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये भैया लिख रहे हैं कि जिनका पैर नहीं काम कर रहा है, थोड़ा भी हिलता नहीं है, एड़ी पंजा जिनका बिल्कुल भी हिलता नहीं है, वो कैसे करेगा एक्सरसाइज?
तो दोस्तों एक्सरसाइज क्यों करिएगा? एक्सरसाइज इसीलिए करिएगा ना कि वो हिलता नहीं है, उसको हिलाना है जबरदस्ती। तो आप एक्सरसाइज करने के लिए क्यों बोला जा रहा है कि उसको जो अंग काम नहीं करता है उसको जबरदस्ती काम करवाना है। तो उसको करवाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसको हाथ से डुलाना पड़ेगा, रस्सी बांध करके या डंडे के सहारे या इंसान आदमी के सहारे। किसी आदमी को बोलिए कि आपको पैर को चलाएगा, एंकल को चलाएगा, उसमें डंडा बांध करके चलाइए, रस्सी बांध करके चलाइए, तो उसको चलाना होगा। एक्सरसाइज जो करते हैं तो जो अंग काम कर रहा है सही से, तो उस अंग के लिए क्यों एक्सरसाइज करेगा? एक्सरसाइज उसी के लिए करते हैं ना कि जो अंग काम नहीं कर रहा है उसको जबरदस्ती काम कराना है, इसी के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो नहीं चलता है तो ये समस्या तो है ही, इसीलिए ना इसको एक्सरसाइज कराना है। तो उसको आप चलवाइए, वो आपका काम है मेहनत करना और चलाना। और चलाइएगा तो निश्चित ही मोमेंट आएगा और निश्चित ही उसमें थोड़ा जरूर सुधार होगा। एक्सरसाइज जब करने लगेगा तो उसमें सुधार होते चला जाएगा। एक भाई पूछ रहे हैं कि यूरिन कंट्रोल के लिए दवा होता है क्या? दवा खाने से हो जाता है? नहीं भैया, दवा खाने से हो जाता है तो हम लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं, कब ठीक कर लिए होते दवा खा करके। मेरे जैसा कई पेशेंट है, तो दवा खाने से अगर हो जाता कंट्रोल तो फिर क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं था, हम लोग भी कब सही हो गए होते। क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को, सबसे ज्यादा परेशानी यही है, बाउल ब्लैडर अनकंट्रोल हो जाना। अगर ये चीज सही रहेगा तो व्हील चेयर पर भी इंसान अच्छा से जिंदगी जी लेगा, लेकिन यही चीज अनकंट्रोल हो जाता है जिसके कारण कहीं का नहीं रह पाता है। ये सब झूठ अफवाह में नहीं पड़िए। दवा ऐसा नहीं, कोई दवा अभी तक नहीं बना है जो दवा खा करके हम कंट्रोल कर लेंगे। जो इसका एक ही उपाय है और वो है एक्सरसाइज। तो दोस्तों मेरा जो अनुभव था वो हम आपको बताए हैं। तो इसी तरह प्रश्न करते रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।